आज के युग में सनातन धर्म से निकले कॉन्सेप्ट्स जैसे योगा और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलनेस के लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशंस बन गए हैं। वेदांत कहते हैं कि दुनिया माया है और जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। और मॉडर्न साइंस भी यूनिवर्स को मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही मानता है। बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग है, लेकिन अगर हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को देखें तो ये बात समझ आती है कि ये धर्म विज्ञान के सिद्धांतों को बहुत पहले ही समझ चुका है। सनातन धर्म हमें ये समझाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक पद्धति नहीं बल्कि एक शाश्वत जीवन शैली है। सनातन धर्म, आपने ये शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका सच्चा अर्थ पता है? क्या आप इसे सिर्फ एक साधारण धर्म मानते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मार्ग है या सिर्फ एक धार्मिक व्यवस्था या फिर एक ऐसा रहस्य जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को चुपके से प्रभावित करता है? इस वीडियो में हम इस ज्ञान के समुद्र में डूबेंगे जहां हर बूंद एक नए सच का पैगाम, और सनातन धर्म को हम एक साइंटिफिक और लॉजिकल दृष्टि से भी समझेंगे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ सनातन धर्म को आप एक नए नजरिए से समझने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सनातन का अर्थ है इटर्नल या अनंत, और धर्म का अर्थ है लॉ या प्रिंसिपल। ये एक धार्मिक सिस्टम नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो समय और स्थिति के परे है। एक ऐसा मार्ग जो कभी खत्म नहीं होता, न ये किसी समय में शुरू हुआ और न कभी समाप्त होगा। हर इंसान के जीवन का अपना एक मकसद होता है और सनातन धर्म हमें इस मकसद की खोज करने का एक मार्ग देता है। सनातन धर्म के मूल में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका प्रमुख मकसद है व्यक्ति के जीवन को स्थिर और संपूर्ण बनाना। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना किसी एक के जीवन अधूरा रह जाता है। धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारियों का ज्ञान देता है। ये बताता है कैसे एक व्यक्ति का समाज और परिवार के प्रति दायित्व है। अर्थ जीवन में समृद्धि और आर्थिक कल्याण को समझाता है। अर्थ का मतलब धन है, लेकिन यह धन सिर्फ हमारे लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग होना चाहिए। काम का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और सुखों का सही तरीके से आनंद लेना सिखाना है, ताकि वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को संतुलित और सही दिशा में पूरा कर सकें, बिना किसी अनुचित या गलत रास्ते पर जाए। मोक्ष अंतिम मुक्ति का मार्ग है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है और जगत से परे के ज्ञान को प्राप्त करता है। आज के मनोविज्ञान के हिसाब से भी यह संतुलन जीवन में भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग है, लेकिन अगर हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को देखें तो ये बात समझ आती है कि ये धर्म विज्ञान के सिद्धांतों को बहुत पहले ही समझ चुका है। इस धर्म के कई कॉन्सेप्ट्स जैसे पंच महाभूता और आयुर्वेदा विज्ञान के नियम से जुड़ते हैं। पंच महाभूता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व पुरातन भारत के कॉस्मोलॉजी का आधार थे। ये तत्व ये समझाते हैं कि दुनिया का हर वस्तु इन 5 एलिमेंट्स से बना है। और मॉडर्न साइंस भी यूनिवर्स को मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही मानता है। आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स जैसे त्रिदोषा, वाता, पित्ता, कफा और उसका संपूर्ण दृष्टिकोण आज के मॉडर्न मेडिसिन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और वेलनेस के तरीके से जुड़ता है। आज भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में आयुर्वेदा का उपयोग बढ़ रहा है। सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथों में विज्ञान को आध्यात्मिक खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, जो आज भी प्रासंगिक। यही कारण है कि भारत में आज भी आयुर्वेदिक पद्धतियों और पारंपरिक चिकित्सा का इतना महत्व। वैदिक काल से ही शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान को साथ जोड़ा गया है, जिससे स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति प्राप्त की जा सके। आयुर्वेदा बहुत ही बड़ी टॉपिक है, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। वेदों और उपनिषदों को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में माना जाता है, जिनमें विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, बल्कि प्रकृति, सृष्टि और मानव अस्तित्व के रहस्यों को समझाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए गए हैं। ऋग्वेद के स्तोत्र में ब्रह्मांड के जन्म और उसके विकास के सिद्धांत मिलते हैं। एक प्रसिद्ध ऋग्वेदिक स्तुति नासदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के संदर्भ में बताता है, जिसमें कहा गया है
ना असत ना सत, ना रात्रि ना दिन, यानी सृष्टि के आरंभ में कुछ भी निश्चित नहीं था। यह विचार आज की बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अनिश्चित और अज्ञात स्थिति से हुई थी, जब कुछ भी ठोस रूप में मौजूद नहीं था। उपनिषदों का फोकस आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान पर है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है अद्वितीय, असीमित और सर्वव्यापी चेतना। यह बताता है कि सब कुछ एक चेतन इकाई के रूप में। यह एक तरह से क्वांटम फिजिक्स के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के सिद्धांत के करीब है, जहां सब कुछ ऊर्जा के रूप में एक ही इकाई का हिस्सा है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी प्राणी और सृष्टि के तत्व एक ही ब्रह्म का हिस्सा है। यह धर्म सिर्फ धार्मिक पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के जन्म और इसके विज्ञान को भी खोजता है। ऋग्वेद के ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांतों से तुलना की जा सकती है। अद्वैत वेदांत एक ऐसा सिद्धांत है जो नॉन डुअलिटी पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सब कुछ एक ब्रह्म का रूप है। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया एक भ्रांति माया है और असली सत्य केवल एक ही चीज है, ब्रह्म, जो हर चीज में समाया हुआ है। अर्थात जो कुछ भी हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं वह केवल बाहरी रूप है, जबकि वास्तविकता का मूल तत्व ब्रह्म है, जो अनंत और निराकार। अद्वैत वेदांत हमें इस सच को समझने और अनुभव करने की प्रेरणा देता है कि हम सभी एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये देखने को मिला कि पार्टिकल्स लाइट की वेव और पार्टिकल्स दोनों के रूप में बिहेव करते हैं। ये अद्वैत वेदांत के कॉन्सेप्ट के साथ समानता रखता है, जो कहता है कि सब कुछ एक ही सोर्स से निकलता है। वेदांत कहते हैं कि दुनिया माया है और जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। आज के ब्रेन स्टडीज और परसेप्शन साइंस के रिसर्च भी ये बताते हैं कि हमारा ब्रेन चीजों को वैसे परसीव करता है जैसे वो होती नहीं। अद्वैत वेदांत और मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांत यह बताते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक चेतन ऊर्जा का हिस्सा है। ये एक डीप फिलॉसफी जो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का पुल बनाता है। सनातन धर्म के सिद्धांत सिर्फ पुरातन समय तक सीमित नहीं, ये आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हमारी दुनिया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रही है, तब सनातन धर्म की शिक्षाएं हमारे लिए एक मार्ग प्रदर्शित करती हैं। आज के युग में सनातन धर्म से निकले कॉन्सेप्ट्स जैसे योगा और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलनेस के लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशंस बन गए। सनातन धर्म की शिक्षाएं प्रकृति और इंसान के बीच के संबंध को समझने पर आधारित। यह दर्शन स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देता है, जो आज के वैश्विक जलवायु संकट के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। यह दृष्टिकोण हमें पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग की प्रेरणा देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। आज के युग में जब दुनिया आध्यात्मिक भौतिकवाद और असंतुलन से जूझ रही है, सनातन धर्म की शिक्षाएं एक संतुलित, स्थायी और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाती है। यह धर्म विज्ञान के सिद्धांतों के साथ एक आध्यात्मिक गहराई को मिलाता है, जो हमें हर युग में समर्थन और दिशा प्रदान करता है। सनातन धर्म केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जिससे हम भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक बेहतर जीवन जी सकें। सनातन धर्म हमें यह समझाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक पद्धति नहीं, बल्कि एक शाश्वत जीवन शैली। इस धर्म में विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा घनिष्ठ संबंध है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समर्थन का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम इसके मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, संतुलन, सामंजस्य और समर्पण के साथ जीवन जिए, तो हम न केवल एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और सफल जीवन भी जी पाएंगे। सनातन धर्म का असली सार यह है कि यह केवल वेदों और शास्त्रों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा जीवन मार्ग जो विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्मिकता को एकता में बांधकर जीवन को पूर्णता से जीने की सीख देता है। आज के युग में भी इसका ज्ञान उतना ही प्रासंगिक। आप इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं और इसके गहरे तत्वों को समझकर अपने जीवन में एक नई दृष्टि ला सकते हैं, जो आपको समर्थन और शांति की ओर ले जाएगी। जैसे कि शुरुआत में बताया गया था, सनातन धर्म अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ना आरंभ है और ना अंत। यह वीडियो इसी अनंतता को समझने का एक प्रयास है। अनंत को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, लेकिन हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इस वीडियो में साझा किया है। ये बिंदु हमें सनातन धर्म की गहराई
और व्यापकता को समझने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने सनातन धर्म को गहरे अर्थों में समझा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। आपके सवाल या सुझाव हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।